From the roar of the tiger to the melody of the Indian flute, Pilibhit is known for a lot of things. And in the din of the general elections, you'll hear not just the melody of Indian democracy, but also the roar of political rivals. Ahead of phase 1 of the 2024 general elections, we are in Pilibhit today. This constituency has been known to belong to a certain family, but that family is no longer in the contest. That's because after many years, BJP has broken the Menaka Varun Gandhi link to the seat and chosen to pick UP State Minister Jitin Prasad as the candidate instead. Since 1996, one of the mother-son duo of Menaka and Varun have been winning from Pilibhit since 2004 for the BJP. Jitin Prasad is campaigning in his constituency of Pilibhit. You're fighting from here for the first time. Now, this constituency is also known with this Gandhi surname, the other Gandhis. So is it a little bit difficult for you to get accepted here as the first time candidate? No, this is the party, the BJP. You must understand, the top leadership and the last work on the ground is always connected with the people at all times, whether there is election or not. So, and the party in its wisdom has decided to put me here as a candidate. And the party machinery and all the workers and the people are giving me huge support. And I can tell you, the Prime Minister's work in the last 10 years is here to see, because people have been travelling on the ground and they are beneficiaries of the various schemes that the Prime Minister has launched. It's visible on the ground. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूत बन के आया। यहाँ कल प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ, मेरे लिए तो वो ऐतिहासिक क्षण थे ही। पीलीभीत जनपद के लिए भी बहुत गौरव और सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्ष में पहली बार उनका आगमन हुआ है इस जनपद पर। 19 तारीख को कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल पे बटन दबेगा, दबेगा नहीं दबेगा? कितने हल्के दबेगा क्या? 19 तारीख को कमल के फूल पे बटन दबेगा और जो लगाना पड़ेगा हमारे 90 तो पड़ेगा। कमल के फूल पे बटन दबेगा कि दबेगा? फूल खिलेगा। मगर जितिन प्रसाद एक माध्यम है, असली माने में एक वोट कमल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा, 21वें कार्यकाल के लिए। Prasad, who joined the BJP from Congress only in 2021, is on his campaign trail convincing the people that he is Modi's messenger. Joining him is also Pilibhit MLA and UP Sugarcane Minister Sanjay Singh Gangwar. Is sugarcane still a worry? यहाँ पे अभी भी उसको किसानों को लेके कुछ दिक्कत है, sugarcane prices को लेके क्या आप लोगों को समझा पाए हैं? देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और प्रदेश के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कमल खिलाया 2017 में, 14 साल में जितना गन्ने का भुगतान पिछले 14 सालों में हुआ, उससे दोगुने से अधिक गन्ने का भुगतान हमने 7 साल में करने का काम किया। शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई है, कम से 25 नई शुगर मिल्स के बराबर हमने जो शुगर मिल्स हैं उनकी क्षमता बढ़ाई है। जो 5000 TCD की नई शुगर मिल लग सकती थी, 25। तो प्रधानमंत्री आते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के बारे में बात करते हैं। ये एक लार्जली किसान समाज है, एग्रेरियन सोसाइटी है। मैं यहाँ पे पूछना चाहती हूँ सबसे कि आप में से किस किस को मिलता है किसान सम्मान निधि का जो पैसा आता है? जरा हाथ खड़े करके बता सकते हैं? सभी को मिल रहा है। देखिए ना, ये देखिए, ये है, हाथ खड़े करो सब लोग। नहीं, जिसको मिला वो, जिसको मिला है वो हाथ खड़े करे। नहीं, जो ये देख लीजिए, ये यही कहना चाह रहे हैं कि पहले सरकारों में योजनाएं बनती थीं और हवा में ही गायब हो जाती थी। जो पात्र व्यक्ति जो होते थे उनको कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। जब से प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व दिया है, और आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी, द लास्ट माइल पे लोगों को लाभ मिल रहा है। और आप समझ सकते हैं कि बीच में
जितने भी व्यवधान थे वो मोदी जी ने सब समाप्त कर दिए। चलते चलते बात करेंगे जितिन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये आप पहली बार यहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो आपका पीलीभीत के लिए क्या प्लान है? आप कैसे देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी को? आप क्या करना चाहते हैं? पीलीभीत इज नोन फॉर इट्स टाइगर रिजर्व। दोनों चीज़ें हैं, बहुत काम हुए 10 वर्ष में, और इन 10 वर्षों में यहाँ पे जो उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात है। अभी कल प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने बताया भी एक 200 करोड़ का यहाँ एक ब्रिज बनना है। वो एक बहुत बड़े चंक को कनेक्ट करता है। धनारा घाट का ब्रिज है, बहुत लंबे समय से जो आज़ादी से नहीं बन पाया था, वो अभी मोदी जी की टाइम पे बन रहा है जी। और कृषि का यहाँ क्षेत्र है, यहाँ धान, पैडी और गेहूं और गन्ना, ये यहाँ पे इन्होंने बताई हमारे मंत्री जी ने, गन्ना पेमेंट जो हो रहे हैं बहुत सुचारू रूप से चलने लगे हैं। प्रोक्योरमेंट MSP पे गेहूं की वो सेंटर्स खुल गए हैं। पहले यहाँ बिचौलिए हावी होते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, वो सब बंद हो चुका है। और जहाँ तक फॉरेस्ट टाइगर रिजर्व का है, आई कैन टेल यू पीलीभीत इज द नेक्स्ट टाइगर डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री। बट उसके साथ ही साथ यहाँ थोड़ा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है जी। और मेरी प्राथमिकता पहले यही रहेगी कि अपने यहाँ जितने हमारे लोग जो जंगल के किनारे बसते हैं, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता पे है। और इलेक्ट्रिकल फेंसिंग का काम शुरू भी है और आगे भी प्राथमिकता पे करा के फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्योर द लाइव्स, जो हमारे जान मान का खतरा है वो करेंगे। और टाइगर पीलीभीत की पहचान है जी। और क्या बताया था प्रधानमंत्री जी ने, बांसुरी भी बजती है, बांसुरी की मधुर धुन और टाइगर की दहाड़, दोनों ये पीलीभीत पीलीभीत में। है। The fear of the animal is indeed voiced by villagers here. बस मेरा कहना यही है, ये डंगर को जो नुकसान कर रहे हैं, ये जानवर पकड़े जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जो जानवर आ जाते हैं, नहीं, नुकसान बहुत कर रहे हैं फसल का, यही चाहते हैं। कोई रात बिरात, एक तो शेर की वजह से कोई बाहर जा नहीं पा रहा है, हाँ, बस यही चाहते हैं। शेर की समस्या है। Pilibhit is one of those rare constituencies that has elected a female parliamentarian more than 5 times. And of course, that female was Maneka Gandhi. She has won multiple times from this seat and her son has won multiple times. This time around though, the BJP did not give Varun Gandhi, because of their estranged relationship, a ticket from here, and Jitin Prasad is fighting from here. I have some young girls of Pilibhit with me. आप सब पीलीभीत से हैं। यहाँ से बहुत बार मेनका गांधी जीती हैं, आप जानती हैं उन्हें? जानते हैं। तो अब की बार एक नए प्रत्याशी आपके यहाँ आए हैं, जितिन प्रसाद आए हैं, आपसे मिल रहे हैं, तो आपको उनके बारे में क्या लगता है? जीतेंगे। अच्छा, यहाँ पे पीलीभीत में आपको क्या परेशानी है? क्या परेशानी का है? जब परेशानी है कि वह खरंजा ऊंचा खल्ला मलाओ, हाँ, सड़क चाहिए। और का और भी यहाँ पे लड़कियाँ हैं, मैंने भी देखा यहाँ पे सड़क थोड़ी सी परेशानी है। आपको और कोई परेशानी लगती है यहाँ पे? और क्या, ये बाउंड्री वगैरह करवा दें यहाँ की, सब कुछ मंदिर की जगह है वो भी बेकार पड़ी है सब। अच्छा, वो तालाब है, पानी भरा रहता है हमेशा। अच्छा, मतलब पानी भर जाता है? हाँ, पानी भरा रहता है, हमेशा पानी रहता है, कितनी भी गर्मी पड़ती हो। सब ऐसे त्रिविरी है। हाँ। एक अच्छी सड़क बन जाए, ये चाह रहे हैं। हाँ। अच्छा, और आपके बच्चे हैं? बच्चे आएंगे 4 हैं। 4। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। सब पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ। पढ़ाई के लिए यहाँ पे सुविधा है? और सुविधा सब सही है? हाँ। सरकारी स्कूल में जाते हैं? हाँ, सरकारी हम जाते हैं, पढ़ाई भी हम जा रहे। अच्छा, प्राइवेट में भी जाते हैं? हाँ। और अस्पताल वगैरह सब सुविधा है? सब सही है। अच्छा, तो प्रधानमंत्री की तरफ से जो केंद्र में जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उनकी तरफ से आपको कोई योजना में आपको कुछ मिलता है? खाली बाजरा मिलता है कुछ में। हाँ। अच्छा, गल्ला मिलता है, खाली चावल मिलता है, बाजरा मिलता है। अच्छा, तो अनाज की योजना में आपको मिलता है? हाँ। अच्छा, जो चीज बढ़ रही है वो चीज मिल रही है। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? बाजरा मिलता, चावल मिलता, गेहूँ मिलता है, जो चीज मिल रही है वो मिल रही है। अच्छा, है ना? अच्छा, और कुछ आप उम्मीद रखते हैं सरकार से? अब जो सरकार देगी वो मिलेगी, है ना? अच्छा, हम अपनी तरफ से क्या कह दिया। किसका पल्ला आपको भारी लगता है अब की बार? मोदी को देंगे? हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी हमें खवाए रहा है ना। जी हाँ। बट ऐसा क्यों? अच्छे चलो दीदी, कोई बात ना है। प्रधानमंत्री अच्छे लगते हैं नरेंद्र मोदी। हाँ। अच्छा काम किया उन्होंने। और अच्छे सब काम कर रहे हैं। वो नारी शक्ति की बात करते हैं, तो आप नारी शक्ति हो यहाँ की? है तो। हाँ,
अम्मा कोई तो परेशानी यहाँ पे? बेटा कुछ ना है, बने रहा मोदी। बने रहे मोदी, ऐसा क्यों? क्या क्यों पसंद है मोदी जी? खूब बढ़िया, परेशानी कोई ना है। अच्छा, हाँ। तो मैं आपसे जसपाल जी ये पूछना चाह रही थी कि हमने देखा और कुछ लोगों ने ये बोला भी हमें कि सड़क की समस्या है, ये समस्या क्यों बनी हुई है यहाँ पे? सड़क की समस्या ही अब से नहीं बनी हुई, पहले यहाँ पे समाजवादी सरकार थी, बहुत समय हो गया, 40 साल हो गए इस रोड को बने हुए। अब ये पास हुआ है बहुत समय बाद, जब सरकार बदली है तो अब ये 65 लाख रुपए 65 करोड़ पास हुआ है इसका। नहीं, बट यूपी में तो भाजपा की सरकार है अब 2 बार से। नहीं, सरकार रही उस समय, माननीय मंत्री जी नहीं थे, इस बार मंत्री बने और सबसे पहला काम ये करवाया इन्होंने। और इस क्षेत्र में 3 पुल भी बने हैं, उनके क्षेत्र विकास करवाया है। और काफ़ी रोड बने हैं, यहाँ से देहगला से उस रोड को जोड़ता है, काफ़ी रोड बने, रोडों का विकास तो बहुत हुआ है, पर ये थोड़ा लेट हुआ है इसका। अच्छा, हाँ। तो इस रोड के अभी ये बहुत पुरानी रोड है, बहुत खड्डे में हो रहे हैं इसमें, इसका कब तक आपको लगता है निर्माण सही हो जाएगा? अभी हमें वो ठेकेदार मिले थे, वो तो कह रहा है कि कोई लफड़ा है, काम रुक गया है, पर माननीय मंत्री जी बता के गए काम जल्दी शुरू होगा। अच्छा। हाँ, वो ठेकेदार तो कह रहे थे कि हमारा कुछ लफड़ा, काम नहीं चल पा रहा है यहाँ पे। हाँ। तो कुछ इशू आ रहा है, जो पेड़ों वाला इशू आ रहा है, तो बोले हमें वहाँ से उसकी वो नहीं मिल रही है, परमिशन नहीं मिल रही वृक्ष पेड़ वालों से। तो जितिन प्रसाद जी ने आपको आश्वासन दिया है? जितिन प्रसाद जी बहुत काम करने वाले हैं, सजाम पूरा उन्होंने सजा दिया। माननीय मंत्री जी ने यहाँ पे पीलीभीत में बहुत काम कराया। सबसे बड़ी बात है, मैं काम तो सारा काम धक्का मार रहा हूँ पीछे को, हमारा एक काम ना हुए, हमारा कम से कम हम चौड़े होकर निकलने हैं। हम मुस्लिम मोहल्ले में निकलने नहीं थे, टाली लेकर निकलते थे पहले गियर में, हल्के हल्के, कहीं लग ना जाए किसी के। और आज हम बिल्कुल सुरक्षित जाते हैं, कोई हमें रोकने वाला नहीं, क्योंकि हमें पता कि ऐसा नहीं कि मुसलमानों के खिलाफ सरकार है, ये प्रशासन सख्त है, यहाँ का शासन सख्त है। ये जो बात पूरे बाकी उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है कि योगी आदित्यनाथ के राज में वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बहुत अच्छी हुई है, और वही इम्पैक्ट आपको पीलीभीत में भी देखने को मिलती है। आपने पिछले यूपी के चुनाव से पहले भाजपा ज्वाइन करी थी, फिर आप मंत्री भी रहे हैं, पहले आप सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में भी काम कर चुके हैं, तो अब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपकी उम्मीद है कि आप जो मोदी जी तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं उसमें कुछ सेंट्रल में कुछ रोल निभाएंगे? नहीं, ये सब बातें ऐसी हैं कि हम सब लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। आपको भी मालूम है मुझे कितना महत्वपूर्ण विभाग उत्तर प्रदेश में दायित्व निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिम्मेदारी दी गई। पार्टी जो निर्णय लेती है वो हम लोग करते हैं, इन चीज़ों में पड़ना नहीं है। अभी लक्ष्य है कि जनता से संपर्क करें, मोदी जी का संदेश घर घर ले जाएं और प्रचंड बहुमत से पीलीभीत जनपद पे विजयश्री प्राप्त करें। मेरे साथ 2 मिनिस्टर हैं यूपी सरकार के, तो आपसे पूछना तो बनता है, अब की बार यूपी में कितनी सीट आ रही है? 80 की 80 सीटों पर यूपी में कमल खिल रहा है। कुछ कंपटीशन दिख रहा है आपको समाजवादी पार्टी? देखिए, कंपटीशन तो वहाँ होता है जहाँ कुछ बराबरी हो। मोदी जी का कार्य, उनकी मेहनत, उनकी तपस्या, उनका जो देश के प्रति उन्होंने किया है, ये बाकी पार्टियां तो अभी इलेक्शन में ड्राइंग रूम से भी निकल के मैदान में आने वाले हैं। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी है जो इलेक्शन हो या ना हो, जनता से संवाद पूरी तरीके से टच में रहते हैं, कार्य करते हैं, और वो चलता ही रहता है। ये तो 80 में से 80 अब की बार ये टारगेट है यूपी में, क्योंकि 400 पार तो नेशनल टारगेट है। 100% आप देखिएगा 80 में से 80 सीटें पे भाजपा की जीत। तो ऐसा क्यों है? लेकिन बताया ना मैंने आपको, डबल इंजन तो है ही, और साथ ही साथ कार्य होते हैं, योजनाएं हैं, लोगों में परिवर्तन दिख रहा है। उनको देखते हैं कि पिछली सरकारों में कुछ नहीं हुआ, अभी भी आप देख लीजिए अलायंसेस बन गए, कोई उनके विचार नहीं है, कोई उनका कॉमन, सिर्फ अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस हैं कि गठजोड़ बन गए हैं, और जब चुनाव आएगा तो मैदान में आ जाएंगे, और चुनाव खत्म हो जाएगा तो ड्राइंग रूम में घुस जाएंगे। The fact that the BJP did not repeat Varun Gandhi from this seat shows that they're confident that they don't need the Gandhi, or specifically the Maneka Gandhi factor as far as Pillibhit is concerned, that they're confident that the BJP can win this seat on their own. And of course, this seat has become a BJP seat, has been cultivated by the BJP, but does carry that Gandhi stamp, and particularly the Maneka Gandhi stamp. Because for a very long time it was believed that not only will Maneka Gandhi be given a ticket, but her son Varun Gandhi will also always be given a ticket. That tradition though was broken by the BJP this time around when they nominated Jitin Prasad from Pillibhit. तो यही मैं कहना चाहता हूँ, निर्णायक फैसला लीजिएगा। यहाँ पीलीभीत जनपद की गूंज
दिल्ली तक सुनाई देनी चाहिए आपके गांव वोट। ज्यादा नहीं बोलूंगा। जहां तक हमारा सवाल है, आज तो मैं नाम पढ़ता हूं उस कागज के टुकड़े पे। समय आने दीजिए, नाम भी जान जाऊंगा, चेहरे भी पहचान जाऊंगा और अटूट रिश्ता बनाऊंगा आप लोगों के साथ। जब जरूरत पड़ेगी, संकट की घड़ी जब आएगी या कोई दिक्कत होगी, तो जितिन प्रसाद चट्टान बन के आपके साथ खड़ा होगा। While Jitin promises he will get to know the electorate closely in coming days, taking him on is the India Alliance candidate of the Samajwadi Party, a former candidate from nearby Bareilly, Bhagwat Sarang Gangwal. Despite the BJP's record here, he is confident SP will win. कहने में लोग कह रहे हैं कि सपा तो मैदान में अभी तक उतरी नहीं है, फर्स्ट फेज में हाल ही कुछ टाइम बचा है, लेकिन कुछ खास दबाव नहीं दिख रहा है कैंपेनिंग में। पूरे पीलीभीत लोकसभा में जो चर्चा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त होगी, और आप कह रहे हैं कोई उतरा नहीं है, तो कैसे करके हम आपकी बात को सही माने। जैसे जो बड़े नेता हैं अखिलेश यादव वगैरह, इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, कोई कैंपेनिंग खास उन्होंने वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अभी तक करी नहीं है। नहीं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की हमें नहीं मालूम, हमें तो अपना टारगेट दिखाई दे रहा है। जहाँ माननीय की बात है तो माननीय की वजह से तो हम यहाँ हैं, नहीं हमारा क्या मतलब था। माननीय हमारे बहुत एक्टिव हैं और माननीय 12 तारीख को आ रहे हैं और 2-3 घंटे यहाँ रहेंगे। जी, सपा ने यहाँ से कभी जीती नहीं है पीलीभीत की सीट, तो आपको क्यों कॉन्फिडेंस है कि आप कर पाएंगे अब की बार? भाजपा को तो इतना कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने अपना प्रत्याशी भी बदल दिया है, अब की बार नया प्रत्याशी जितिन प्रसाद को यहाँ पे उतारा है। अब ये पार्टियों का मामला है, हम क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन ये सही है कि पीलीभीत की जनता मेरे साथ में है और लगातार वोट की संख्या बढ़ रही है। कई टीवी चैनलों ने यहाँ की सर्वे भी सर्वे की है और उसमें आज ही मैंने पढ़ा कि 76% समाजवादी पार्टी, 16% भाजपा और 7% अदर्स, तो बड़ा साफ साफ। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या मुद्दा है जो आपको लगता है सपा यहाँ से पहली बार जीत पाएगी पीलीभीत की सीट? नहीं, ये विषय नहीं है, ये तो समय समय की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो इनने कार्य किए हैं, जो घोषणाएं की, जो जुमलेबाजी की, उसमें इतने छेद हैं, वही हमारे मुद्दे हैं। और इसलिए इन झूठे और बेईमान लोगों को यहाँ की जनता नकार रही है। और मेरे बारे में चर्चा जो है इस मंडल के अंदर, मैं एक सबको हर समय सुलभ, बहुत साफ छवि, ईमानदार और बहुत ही व्यवहारिकता नैतिकता में माहिरता मेरे व्यवहार में है। Eighteen-year-old Arman Nabi plays the flute his family makes in his drawing room. He is a fourth-generation bansuri maker of the Nabi family, which has been in the business for over 150 years. कितना आपका बिजनेस है, मतलब आप कहाँ सप्लाई करते हैं? खुद बनाते हैं बांसुरी और यहीं से जाती है देश भर में? जी, हम सब लोग खुद ही बनाते हैं बांसुरी। हमारे साथ कारीगर्स हैं, हमारे लेबर है हमारी, और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करते हैं पीलीभीत से ही। और एवरी टाइप की जितने भी टाइप्स हैं बांसुरी में, जितनी भी वैरायटीज़ हैं, वो सारी हमारे पास मिल जाती हैं और सारी हम जो है सप्लाई करते हैं। बांसुरी पीलीभीत की बड़ी फेमस है, तो ऐसा क्या खास होता है यहाँ की बांसुरी में? देखिए, बांसुरी तो आपकी सभी जानते हैं कि एक बांसुरी इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूजिकल का, लेकिन जो बांसुरी आप कह सकते हो वो पीलीभीत से ही बनना स्टार्ट हुई है और आज भी पीलीभीत से ही बन रही है। इसलिए पीलीभीत की बांसुरी जो है वो एक ऐतिहासिक और एक ख़ास मानी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि कृष्णा जी की जो बांसुरी है उसके सुर निकलते हैं वो पीलीभीत की बांसुरी से ही निकलते हैं। His family has gifted their flutes to the likes of Chief Minister Yogi Adityanath in the past. And when the PM came to Pilibhit for the first time to campaign on April 10, they had special gifts for him too. जैसा आप सब लोगों को पता है, यहाँ पे बीजेपी के अपने यहाँ से एक कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, जितिन प्रसाद जी। उनके लिए प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, तो उनको भी हमने अपनी नबी एंड कंपनी की फ्लूट गिफ्ट की है। 2 फ्लूट्स गिफ्ट किए हैं उनको। एक जो है वो 56 इंचेस 56 इंचेस की बांसुरी है, वो एक गिफ्ट की है, और एक दूसरी है F बेस की, वो उन्हें गिफ्ट की है।
आप मुझे ये बताइए कि चाहे वो बांसुरी से रिलेटेड हो या आप यहाँ रहते हैं पीलीभीत में, यहीं पले बड़े हैं, आपको क्या इश्यूज लगते हैं जो आपको लगता है कि आने वाली सरकार को देखने चाहिए? इश्यूज़ अगर मैं बांसुरी पर बात करूं तो इश्यूज़, एक बहुत बड़ा इशू जो है वो रेलवे लाइन का है। पहले अब से आप 2014 या उससे पीछे जाएंगी 2010 के टाइम पे, तो आसाम सिलचर के बीच में और एक पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक मीटर गेज की लाइन थी, नैरो गेज जिसे बोला जाता था। वो ट्रेन जब चलती थी तो उस टाइम में पूरा वैगन इसका आता था बांसुरी का लोड होकर, वो काफ़ी चीप पड़ता था। उस हिसाब से आज के हिसाब से भी काफ़ी चीप रहेगा वो। जब से ब्रॉड गेज आपकी चालू हुई है तो वहाँ की कनेक्टिविटी रेलवे लाइन की ख़त्म हो गई, वो कनेक्टिविटी चालू होना चाहिए। उससे बहुत सारे यहाँ जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, प्लस जितने भी बांसुरी का काम करने वाले हैं सबको बेनिफिट मिलेगा। और जो माल की कीमत आती है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी। अभी ये जो पीस देख रहे हैं आप, ये ऑलमोस्ट 2 रुपये का पड़ रहा है अभी जो हम मंगा रहे हैं, क्योंकि ये बाय रोड आ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन से ट्रक से आ रहा है, तो इसलिए बहुत सारे एक्सपेंसेस लग के, टैक्सेस लग के काफ़ी महंगा आ रहा है। और वैसे पीलीभीत में बहुत सालों से बीजेपी के प्रत्याशी जीतते रहे हैं। पहले वरुण गांधी रहे हैं, अब जितिन प्रसाद बने हैं। बीजेपी की 10 साल से सरकार भी रही है नरेंद्र मोदी की। क्या आप खुश हैं यहाँ जो काम हुआ है? हाँ बिल्कुल खुश हैं। पहले जब वरुण गांधी की सरकार थी यहाँ पे तब भी काफ़ी खुश थे। अब अगर जितिन प्रसाद जी की भी रहेगी तब भी काफ़ी खुश हैं, क्योंकि हमें तो बस अपना एक ऐसा मंत्री चाहिए जो सिटी को हमारी अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके और क्लीन रख सके, बस। और क्या है, अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण साकार किया हमारी आंखों के सामने। किसान जितिन जी, जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने सीएए की काफ़ी बात करी। यहाँ पे सीएए का पूरा मैसेज फैलाया जा रहा है। उन्होंने बात करी क्यों सीएए की ज़रूरत थी, क्यों जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से जो हिंदू लोग आ रहे हैं हमारे भाई बहन के समान हैं। मैंने देखा कि पीलीभीत में काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, तो आपको क्या लगता है कि वो सीएए का मैसेज यहाँ पे कैसे लैंड करेगा? देखिए, सीएए का मैसेज ये है कि यहाँ जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कल अपने विचार रखे और बताया, हिंदू और सिख भाई जो हमारे हैं, जो किसी कष्ट में हैं, उनके लिए भारत में दरवाजे खुले हैं। और एक जो यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या इसलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर से इसलिए रखी गई थी सीएए की बात, कि यहाँ बहुत बड़ी आबादी बंगाली समाज की, जो एक समय में आज़ादी के बाद यहाँ पुनर्स्थापित किए गए थे, उन लोगों के अभी तक, आज तक 70 साल बाद तक उनके सिटीज़नशिप, उनकी पूर्णतः कागज़ पूरे नहीं हुए हैं। और वो उनको आज ये सरकार ने और पीलीभीत में जो इतनी बड़ी संख्या है उसको भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। जो मोदी सरकार ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए हैं उसके तहत यहाँ बहुत बड़ी आबादी होगी जो उसका लाभ उठाएगी, उनको अधिकार मिलेंगे और आने वाले समय में उनका पूरी तरीके से भारत में समायोजन हो जाएगा। बट जो ऑपोजिशन है, समाजवादी पार्टी हैं एक्सेट्रा, इंडिया अलायंस की जो पार्टीज़ हैं वो बहुत अपोज कर रही हैं आज भी सीएए को। आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी देखा होगा, उन्होंने बात करी है कि सीएए टाइप 370 की बात करते हैं प्रधानमंत्री, और आप 370 हो सीए हो, ऐसे लेजिस्लेशन को वापस लिया जाएगा। ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया ना कि जो इंडिया अलायंस का और बाकी लोगों का मैनिफेस्टो है उसमें लगता है कि मुस्लिम लीग की छाप है। और अब आप जनता देखिएगा क्या फैसला लेती है। कभी ऐसे बर्दाश्त नहीं करेगी जो लोग एक ही वोटों के लिए किसी विशेष वर्ग के लिए काम करते हैं। जो मोदी जी कर रहे हैं, सर्व समाज सबको साथ लेके चल रहे हैं। उनकी योजनाएं जो हैं वो सबके लिए हैं, कार के लाभ जो मिल रहे हैं वो सबको मिल रहे हैं और किसी तरीके की वोटों के लिए नहीं है, देश के लिए कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जितिन जी, थोड़ा पर्सनल सवाल है ये। आप आए थे कांग्रेस से 2021 में और आपके बाद भी आपको कहा जाता था आप राहुल गांधी के बहुत करीब थे, यंग फेस थे, आपने एज सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी मिनिस्ट्री संभाली थी यूपीए के टाइम पे। अब हम देख रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस में वही चाल चल रही है कि बहुत से यंग फेसेस आपकी तरह छोड़ के आए हैं। आपके जो सहयोगी रहे हैं एक टाइम पे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी भाजपा में आ गए थे, लेकिन अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। हाँ। आपको क्यों लगता है कि ऐसा सिलसिला क्यों चल रहा है? सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस जीत नहीं रही है इसलिए लोग छोड़ रहे हैं, या कोई डीपर प्रॉब्लम है? मैं बताया ना पहले भी, कांग्रेस पार्टी और इस देश की जनता में इतनी दूरियां हो गई हैं कि कांग्रेस पार्टी को अंदाज़ा नहीं रह गया है कि देश की जनता कहाँ है और क्या चाहती है। और कोई जो वहाँ पे कार हो रहे हैं उसमें कोई स्पष्टता नहीं है।
कहीं गठबंधन कर लेते हैं और कहीं वहीं चुनाव में लड़ रहे हैं। जनता के साथ ऐसा खिलवाड़ करना नहीं चाहिए, अपनी नीति साफ रखनी चाहिए, अपना लक्ष्य रखना चाहिए और जनता को फैसला लेना चाहिए। कहीं पे आप उनके एलाइज हैं और कहीं पे आप वहीं चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहाँ का पॉलिसी प्रोग्राम है? तो कांग्रेस पार्टी जनता से बहुत देश की दूर हो चुकी है। बट आपने क्या देखा जो आपने भी छोड़ा और अभी भी आपको लगता है कि आपके पुराने सहयोगी छोड़ रहे हैं? वो कहते हैं कि मुद्दे गलत उठाती है कांग्रेस पार्टी और लीडरशिप का प्रॉब्लम है, गांधीज के अलावा कोई लीडरशिप कॉल नहीं ले पाता, या चाहे नए प्रेसिडेंट हो या कोई भी हो। तो ये प्रॉब्लम्स आपने भी देखी थी, अभी भी वही प्रॉब्लम्स चल रही हैं? मैम, इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। मैं इतना बता सकता हूँ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में काम करने का, और भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो जनता से जुड़ी हुई है, चुनाव हो या ना हो, संवाद और हमेशा ग्राउंड पे काम करती है। और हम जो लोग हैं जो राजनीति में आए हैं, देश की सेवा के लिए आए हैं, जनता की सेवा के लिए आए हैं, और यही पार्टी माध्यम है जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी वो माध्यम नहीं रहेगी। धन्यवाद। So there you heard it from Jitin Prasad, candidate of the BJP from Pilibhit, talking about not just the fact that there is a particular CAA message as far as this constituency is concerned, but also about the fact that the opposition is in disarray for many, many reasons. And that is why the India Bloc Alliance will not be able to make an impact here. Plus, of course, the woes of the Congress party that continue to inflict them. With camera person Ravindra in Pilibhit, Shivani Gupta, CNN News 18.